I hope you are alright. Now we'll discuss exercise 10.2. First question is form a point Q. From a point Q, the length of the tangent of a circle 24 centimeter and distance of Q फ्रॉम सेंटर 25. ये जो डिस्टेंस है 25 है. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस निकालनी है. तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक रेडियस मिलेगी हमें. तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखिए जो ये हमारी टेंजेंट है. टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, जो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. जो रेडियस है वो टेंजेंट पर जो जिस पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जो उस पर परपेंडिकुलर बनाती है. तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास ये अगर 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर. तो हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर ही निकालना है. तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं. सिंपली लेट ओ बी दी सेंटर गिवन दैट ओ क्यू इक्वल 25 पी क्यू इक्वल 24. रेडियस निकालनी है. जो रेडियस है वो क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर है. तो पी ओ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू. देन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर. नाउ ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर. नाउ 24 स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 25 स्क्वायर का 625 माइनस 5 76. वी गेट 49 एंड अंडर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7. नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर O. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो TP और TQ, ये TP TQ जो है सर्कल की क्या है, दो रेडियस हैं, सॉरी दो टेंजेंट हैं. उसके बाद एंड एंगल ऑफ POQ इक्वल टू 110 डिग्री एंड देन एंगल PTQ इज़. तो ये हमने एंगल निकालना है, PTQ इज़ ये वाला एंगल निकालना है. अगर देखिए ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है. तो 90 90 180. तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है. तो ये एंगल और ये एंगल भी हमारा 180 डिग्री का होगा. और ये हमारा क्या है, 110 डिग्री का एंगल है. तो ये हमारा कितना बच गया, 70 डिग्री एंगल. यही एंगल हमें निकालना है. तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन. तो सबसे पहले गिवन है TP एंड TQ आर टेंजेंट एंड जो रेडियस है वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है. तो हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री एंड OQT इक्वल टू 90 डिग्री. देन क्वाड्रिलेटरल POQT. इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, 360. नाउ एंगल ऑफ OPT प्लस एंगल ऑफ POQ प्लस एंगल ऑफ OQT प्लस एंगल ऑफ PTQ इक्वल टू 360. उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ गया एंगल PTQ इक्वल टू 360. सभी को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ़ टेंजेंट PAPB फ्रॉम द पॉइंट P, बाहर के किसी पॉइंट से PA और PB दो टेंजेंट है उसी सर्कल से विद सेंटर O इनक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री. अगर 80 डिग्री पर इनक्लाइन करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो हमारे पास क्या होगा, POA इज इक्वल टू, POA किसके इक्वल होगा ये हमने बताना है. तो हमारे पास क्या है, देखो PA और PB दो टेंजेंट है. उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पर PA और PB यहाँ दो टेंजेंट है. तो और ये क्या है, देखिए 90 डिग्री के एंगल पर एंगल है क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट के. तो हमारे पास OA परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB परपेंडिकुलर ऑन PB. नाउ एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री एंड OAP इक्वल टू 90 डिग्री. इन क्वाड्रिलेटरल AOBP सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360. नाउ एंगल ऑफ OAP प्लस
एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ पी बी ओ प्लस एंगल ऑफ बी ओ ए इक्वल टू 360। नाउ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास एंगल बी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री आ गया, बट हमें हाफ एंगल चाहिए। तो टेंजेंट देखो अब ट्रायंगल ले लेते हैं। ओ पी बी इक्वल टू एन एंगल इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ओ पी ए पी इक्वल टू पी बी एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी। ये क्या है, हमारे पास सर्कल की रेडियस है। उसके बाद ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन है, तो हमारे पास ओ बी भी कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी ए, साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ ए। तो ये क्या है, हमारे पास जो एंगल पी ओ ए है वो है हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और 100/2 क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ये जो करेक्ट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो पैरेलल। देखो ये डायमीटर है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा की, यहाँ टेंजेंट ड्रा की, तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। नाउ ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू पी आर एस आर ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दो टेंजेंट ड्रा कर दी। रेडियस ड्रॉन टू दीज टेंजेंट will be perpendicular to the tangent. OA perpendicular on SR and OB perpendicular on PQ. Now OAR equal to 90 degree and equal to OAS 90 डिग्री आ गया। उसके बाद OBP इक्वल टू 90 डिग्री, OBQ इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ OAR इक्वल टू OBQ ये कब होता है, जब अल्टरनेट एंगल हो। और हमारे पास ओ ए एस इक्वल टू ओ बी पी, ये भी क्या अल्टरनेट एंगल। अगर हमारे पास अल्टरनेट एंगल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या पैरेलल, तभी अल्टरनेट एंगल बनेगा। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अगर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो सेंटर से होकर जाएगा, ये हमने प्रूव करना है। जैसे हम अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो सेंटर में से निकलेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी passes through center O. We shall prove that this by construction method. Now let us assume that the perpendicular to AB at P does not passes through the center O. Let it passes through O dash join OP and O dash P. तो यहाँ पर OP के बजाय O dash P यहाँ से जाता है वो, तो ये मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए as perpendicular to AB at P passes through O dash, therefore angle of O dash B PB equal to 90 डिग्री, क्योंकि सबसे जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो 90 डिग्री की एंगल होती है। तो O is the center of the circle and P is point of contact. We know that joining the center and point of contact tangent to of a circle are perpendicular to each other, then OP बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों सेम है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ऑफ ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ऑफ ओ पी बी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जो फिगर थी, इस फिगर में क्या देखते हैं कि एंगल ओ डैश पी बी लेस देन ओ पी बी, ये जो छोटा है। बट हमने क्या प्रूव किया कि ये दोनों क्या इक्वल है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कंट्राडिक्शन हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि जो पी पॉइंट है वो सेंटर से होकर ही जाएगा, वो कहीं और से नहीं जा सकता। तो ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन।